नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी का जो 12th क्लास का हिंदी है उसका एक बहुत ही बढ़िया लेसन लेके आए हैं और कविता होगा जिसका नाम होगा पुत्र वियोग। आप देख रहे हैं यहाँ पे पुत्र वियोग, ठीक है। इस पुत्र वियोग में सबसे पहले देखिए कि पुत्र वियोग जो है ना, ये कहाँ से लिया गया है। सवाल आपसे बन सकता है कि पुत्र वियोग कहाँ से लिया गया है। तो पुत्र वियोग मुकुल से लिया गया है, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान का एक कृतियां है, ठीक है। तो सुभद्रा पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान लिखे हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति होंगे मुकुल, ठीक है। और मुकुल से ही इस पुत्र वियोग को जो है लिया गया है। सुभद्रा कुमारी जो चौहान है, इनकी जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था और इनकी निधन 15 फरवरी 1948 को हुआ था। एग्जाम में ऐसा सवाल बन सकता है, पूछ सकता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म बताइए, ठीक है। इनका जन्म स्थान भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इनका जन्म स्थान कहाँ है। तो इनका जन्म स्थान इलाहाबाद यूपी में पड़ेगा, ठीक है। तो पुत्र वियोग आज लेसन जो है, इस लेसन को हम लोग देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे क्या है, कैसे है, इन चीजों को समझेंगे। चलिए, तो पुत्र वियोग बहुत ही बढ़िया लेसन है। और एक माँ जो है, उसके पुत्र की जब समय रहते ही उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, उसी पर इसने क्या किया है, सुभद्रा कुमारी जो चौहान लेखिका हैं, उन्होंने क्या किया है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो पुत्र की जब असामयिक निधन होता है तो एक माँ के दिल के ऊपर क्या क्या दौरा पड़ता है, क्या कुछ होता है, इन सारी चीज़ों का बेहतरीन तरीके से इस लेसन के अंदर क्या किया गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान जो लेखिका हैं, कवित्री हैं, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। आज आपको बता दें, सबसे पहले विश यू हैप्पी मदर्स डे। आज मदर्स डे भी है, तो कहीं ना कहीं उससे जोड़ता है इस लेसन को, और देखिएगा, समझिएगा, बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं पुत्र वियोग। देखिए, पुत्र वियोग की पहली जो लाइन है, कह रहा है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। कवित्री बता रही हैं कि जो लेखिका है वो कवित्री जो है वो कह रही हैं कि एक माँ कह रही हैं कि पूरा दिशा, सभी दिशाओं में लोग हंस रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, पूरा उल्लास जो है विश्व के ऊपर छाया है, लेकिन मेरा जो एक बेटा है वो खो चुका है, वो मर चुका है, जो अब तक मेरे पास लौट कर नहीं आया है, ठीक है। इनकी दूसरी जो कड़ी है, दूसरी जो पंक्ति है, उसमें कह रही हैं कि शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। माँ एक ऐसा शब्द होता है और माँ होती है, ठीक है। कह रहा है कि माँ जो है शीत न लग जाए इस डर से, अपने बेटे को माँ जो है कभी भी जमीन पर नहीं रखती हैं। लड़का को शीत न लग जाए इस डर से वो अपने बेटे को जमीन पर नहीं रखती हैं, और कह रही हैं कि अपने गोद से भी कभी नीचे नहीं रखती हैं, ठीक है। इस डर से वह अपने बेटे को कभी नीचे जमीन पे नहीं रखती हैं कि शीत लग जाएगा, या फिर गोद से कभी नहीं उतारा, छोड़ काम दौड़ कर। और बेटा जब अपने माँ को माँ कहकर जब पुकारता है तो माँ कहीं भी रहती है, अपने बेटे के लिए तुरंत उसके पास पहुंच जाती है। वही कह रहा है कि छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। जिस समय वह माँ कहकर पुकारता है तो तभी माँ जो है कहीं भी, कोई कितने भी व्यस्त रहती हैं, कितने भी बिजी रहती हैं, वो छोड़ काम सरपट दौड़ लगा के आ जाती हैं बेटे के पास। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई। कह रही हैं लेखिका कवित्री कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई, ठीक है। मतलब अपने बेटे को थपकी दे देकर सुलाती हैं। बेटा नहीं जब सोता है तब भी उसको लोरिया सुनाती हैं, कहानियाँ सुनाती हैं, कथा सुनाती हैं, थपकी दे देकर उसे सुलाती हैं। और उसके चेहरे पर अगर थोड़ी मलिनता हो जाता है, जब बेटे को थोड़ा सा कष्ट हो जाता है, दुख पहुंचता है, मतलब कोई बीमारी हो जाता है, तब उसके आंखों में आंख नहीं लगता है, मतलब वो रात भर नहीं सोती हैं और रात भर जग जग के अपने बेटे का ख्याल करती हैं, देखती हैं, संभालती हैं अपने बेटे को, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया। एक बेटे के लिए अपनी माँ जो है अपने ही लोगों को भूल जाती हैं और पत्थर को देव मानती हैं। जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। एक बेटे के लिए माँ जो है क्या क्या करती हैं आपको अंदाजा नहीं लग सकता। अब उस बेटे के लिए
सब कुछ भूल जाती हैं और पत्थर को देव मानती हैं और उस देव के ऊपर कहीं नारियल चढ़ाती है, कहीं दूध चढ़ाती हैं, कहीं बतासा चढ़ाती हैं। अपनी बेटे की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं, अपनी बेटे को अधिक दीर्घायु होने के लिए, लंबे समय तक जीने के लिए मंदिर मस्जिद सब जगह जाती हैं और अपने बेटे को जीवित रखने के लिए कामना करती हैं। वहीं कराकर शीश नवाती हैं, मतलब मंदिर मस्जिद सब जगह जाती है, अपने बेटे के लिए शीश नवाती हैं, वो होती हैं माँ। कराए कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहा विवश बैठी, रही उठ गया छौना मेरा। कराए कि कोई कुछ नहीं कर सका, कोई कुछ नहीं कर सका, लेकिन अंतोगत्वा मेरा जो खिलौना था, खिलौना पुत्र के लिए आया है, जो मेरा खिलौना है वो मुझसे छीन गया, मर गया मेरा बेटा। मैं असहाय विवश बैठी रह गई और मैं बिल्कुल असहाय विवश बैठी रह गई और रही उठ गया छौना मेरा। लेकिन मेरा जो छौना था, जो मेरा बेटा था, वो मुझसे दूर चला गया, मुझसे छीन लिया गया मेरे बेटे को। आगे है, तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भ्रांति नहीं है। अगली कड़ी है इनकी, अगली पंक्तियां कह रहे हैं कि तड़प रहे हैं विकल प्राण, या प्राण मेरे तड़प रहे हैं, मैं बिल्कुल तड़प रही हूं अंदर से, मैं बिल्कुल दुख में हूँ, कष्ट में हूँ। वह खोया धन पा ना सकूंगी, जो धन मैंने खो दी, अपने बेटे के रूप में जो मैंने धन खो दिया है, अब वो धन मुझे दोबारा नहीं मिल सकता है। ठीक है, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। अब दोबारा मुझे मेरा अपना बेटा प्राप्त नहीं हो सकता है, वो मुझसे छिन गया है, मुझसे दूर चला गया है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता मन मेरा। पंक्ति में है कि फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता मन मेरा, बड़ा जटिल है नीरस लगता है, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। कह रहा है कि फिर भी रोता रहता है मेरा जो दिल है, मेरा जो मन है, वो रोता रहता है। ठीक है, बड़ा जटिल लगता है, बड़ी नीरस सा लगता है, सुना सुना अब जीवन, मेरा जो जीवन है ना, बिल्कुल सुना सुना लग रहा है। अब मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं। मेरा जो धन था, मेरा जो संपत्ति था, वो मेरे बेटे के रूप में था, लेकिन जब मेरा बेटा मर गया है तो मेरे पास अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास रह गया है। अब मेरा जो जीवन बिल्कुल नीरस सा लगता है, फीका फीका लगता है, सुना सुना लगता है, और मेरा उस बेटे को लेके मेरा दिल भी नहीं मानता है। यह लगता है एक बार यदि, अगली लाइन है, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा लेती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। एक माँ कहती है अपने बेटे को, ऐसा एहसास होता है उस माँ को कि अगर एक बार भी वह बेटा मेरे पास चल कर आ जाता तो मैं उसको अपने कलेजे से लगा लेती, अपने सीने से लगा लेती और उसे प्यार करती। ठीक है, और सहला सहला कर उसको समझाती, उसको पूरा समझाती कि आज के बाद मुझे छोड़ के कहीं मत जाना बेटा। ठीक है, ऐसा वो बेटे को, माँ को लगता है कि अगर एक बार आएगा तो मैं उसे यह बताऊंगी, मैं उसे समझाऊंगी। मेरा भैया मेरे बेटे, कह रहा है कि मेरा भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ ना जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। कह रही अपने बेटे को भैया के रूप में भी ली है कि मेरा भैया मेरा बेटे, अब माँ को यूं छोड़ ना जाना। कह रही अपने बेटे से, अब माँ को छोड़कर मत जाना। माँ कह रही है कि मुझे छोड़कर तुम मत जाना मेरे भैया मेरे बेटे, बड़ा कठिन है बेटा खोकर। एक माँ के लिए जब उसका बेटा चला जाता है तो उस माँ को अपने बेटे को खोकर अपने मन को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। कह रही है कि बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना, मतलब जब बेटा उसका चला गया, मर गया, तो अब मन को समझाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है समझाना मन को। भाई बहन, अगला लाइन है कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। कह रही हैं, लाइन है बड़ी ही कमाल का लाइन है, खूबसूरत सा लाइन है कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, लेकिन रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। कह रही हैं लेखिका कवित्री कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भी तुम्हें भुला सकते हैं, लेकिन मैं माँ हूँ, और माँ जो है, अब जो कि तुम्हारे रात दिन का साथी ने, हर पल सुख दुख में तुम्हारे साथ रहने वाली मैं माँ हूँ। और मैं अपने मन को, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भुला सकता हूँ। भले ही पिता तुम्हें भुला सकते हैं, तुम्हारे भाई बहन तुम्हें भुला सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ तुम्हें कभी नहीं भुला सकती। ठीक है, तो माँ का जो ममता होता है, माँ का जो
प्यार होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को इसमें बहुत बढ़िया से व्याख्यान किए हैं। कवित्री जो है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान, बहुत बढ़िया लिखी है कविता पुत्र वियोग। ठीक है, वो माँ जो है अपने पुत्र के वियोग में बिल्कुल फुट फुट के रो रो के इन कविता को अपने आंसुओं से कह सकते हैं लिखी हुई है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, इसको देखिएगा, इसका क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं आसानी से। पढ़िएगा, बुक उठा के जैसे हमने पढ़ा है उसको देखिएगा और पढ़िएगा, और फिर बुक से आप क्वेश्चन आंसर को कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।